नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन नोट क्लासेस में। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे नाडोल के चौहान और सिरोही के चौहान के बारे में। ये क्लास आपके राजस्थान के जीके के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलते हैं हम क्लास में। क्लास में चलने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। नाडोल के चौहान लक्ष्मण सिंह से आते हैं हम। ये सांबर के चौहान राजा वाक्यपति राज का पुत्र था। 960 ईस्वी में उसने नाडोल में स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने नाडोल में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। ठीक है। और आशापुरा माता चौहानों की क्या है, कुल देवी है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम अहिल पे। इसने गुजरात के भीमदेव की सेना को हराया। मैक्सिमम जो लड़ाई थी राजस्थान के राजाओं को, या तो गुजरात से थी, ठीक है, या फिर दिल्ली से। बहुत कम था अफगानों से इनकी लड़ाई होना। ठीक है। गुजरात और एक होता है मालवा। ठीक है। ज्यादा ज्यादा हम कन्नौज पे बात कर सकते हैं। ठीक है। तो मैक्सिमम जो लड़ाई है उनकी गुजरात, दिल्ली, अफगान, साउथ में तो ये जाते नहीं थे। ठीक है। कभी कभार जैसे सेंटर, जैसे मुगलों की तरफ से लड़ने के लिए चले गए थे ये। तो अहिल अहिल पे आते हैं अपन। इसने गुजरात के भीमदेव की सेना को हराया तथा मालवा के बहुत सेनापति सरदार का सरदर से अलग कर दिया था इन्होंने। ठीक है। और 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय उसे अहिल ने ही टक्कर दी थी, नाडोल के चौहान। ठीक है। अल्हड़ पे आते हैं। इसके बेटे कीर्तिपाल ने जालोर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। जालोर के चौहान, तो चौहान राज्य की स्थापना किसने की थी? कीर्तिपाल ने। तो किसका बेटा था? अल्हड़ का। जालोर के चौहान ऋषि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण जालोर को जाबालीपुर भी कहा जाता है। जालोर का किला सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए से सोनगढ़, सुवर्णगिरी या कांचनगिरी भी कहते हैं। जाल के वृक्षों के अधिकता के कारण इसे जालोर कहा गया। ठीक है। तो ये भी एक कारण है। सुवर्णगिरी जालोर के किले को कहते हैं और सवर्णगिरी जैसलमेर के किले को कहते हैं। तो इन दोनों में आप डिफरेंस करिएगा, कंफ्यूज मतिएगा। सुवर्णगिरी तो जालोर को, क्योंकि सुवर्णगिरी क्यों कहते हैं? क्योंकि सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। कीर्तिपाल कहते हैं 1181 में जालोर में चौहान वंश की सोनगरा शाखा का शासन प्रारंभ किया इन्होंने, और कुंतपाल परमार को हराकर जालोर पर अधिकार किया। सोनगिरी किले पर अधिकार के कारण चौहानों की यह शाखा सोनगरा कहलाई। ठीक है। तो सोनगरा क्यों कहला रही? सोनगिरी किले पर अधिकार के कारण। ठीक है। इसने चित्तौड़ के सामंत सिंह को हराया था। तो कीर्तिपाल भी एक पराक्रमी और साहसी राजा था। नेल्सी की ख्यात के अनुसार कीर्तु, या फिर जिसको कीर्तिपाल कहा जाता था, एक महान राजा था। और सुंदा पर्वत के अभिलेख में इसे राजेश्वर कहा गया। ठीक है। समर सिंह, इसने जालोर में सुदृढ़ प्राचीर, कोषागार, शस्त्रागार का निर्माण करवाया और अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह गुजरात के चालुक्य राजा भीमसेन द्वितीय से किया। ठीक है। तो समर सिंह का भी ये इतिहास रहा हुआ है। उदय सिंह पे आते हैं अपन। इसने इल्तुतमिश के अधिकार वाले मंडोर और नाडोल पर अधिकार किया तथा गुजरात के लवण प्रसाद को हराया। ठीक है। चाचिक देव पे आते हैं अपन। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और नसीरुद्दीन महमूद बलबन का समकालीन था ये, मगर इन्होंने जालोर पर आक्रमण का साहस नहीं किया। ठीक है। तो चाचिक देव का भी ये इतिहास है। मतलब ये ज्यादा इतिहास नहीं है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछने योग्य होते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वहीं से ही हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल उठा रहे हैं और
उसका आपके सामने लेके आ रहे हैं। सामंत सिंह 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी सांचौर तक आ गया था, परंतु इसने सारंगदेव बाघेला की सहायता से उसे रोक दिया था। ठीक है, तो सामंत सिंह ने भी ये काम किया था। कानड़ देव आते हैं। कानड़ देव वर्सेस अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी में लड़ाई होती है। संघर्ष का कारण क्या था? अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, जिसके कारण वह रणथंभौर पर चित्तौड़ पर अधिकार कर चुका था। रणथंभौर व चित्तौड़, ठीक है। अतः अब वह जालोर पर अधिकार करना चाहता था। जालोर दिल्ली से गुजरात और दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित था। कानड़ देव ने 1298 ईस्वी में गुजरात आक्रमण के समय सुल्तान की सेनाओं को जालोर से गुजरने का रास्ता नहीं दिया था, तो ये भी एक कारण है। गुजरात आक्रमण से रोड़ती हुई तुर्की सेना पर जालोर के सेनापति जेता देवड़ा ने आक्रमण कर दिया था और सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े छीन लिए थे। परिस्थिति के अनुसार 1305 ईस्वी में सुल्तान का सेनापति आइन उल मुल्क मुल्तानी कानड़ देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले गया, परंतु वहां अलाउद्दीन की हिंदू राजा से युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर पुनः जालोर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। एक मिनट। अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना पर आक्रमण तो कब होता है? 1308 में। सातल व सोम के नेतृत्व में सिवाना का पहला शाखा होता है। सातल सोम कानड़ देव के भतीजे थे। एक बाहिल सैनिक ने इनके साथ विश्वासघात किया था। ठीक है, अलाउद्दीन ने सिवाना का नाम बदलकर खेराबाद रखा और सिवाना को जालोर की चाबी कहा जाता है। सिवाना क्या थी, किनकी शरण स्थली थी? ये जो जोधपुर के राठौड़ों की शरण स्थली थी। ठीक है, इस आक्रमण के समय तुर्की सेना का नाहर नाहरखो नामक सेनापति मारा गया था। ठीक है, सुल्तान ने कमालुद्दीन गुर्ग को सिवाना का किला सौंप दिया था। मालखाना का युद्ध। सिवाना विजय के बाद तुर्की सेना ने सांचौर में महावीर जी का मंदिर तोड़ दिया, विद्या के प्रमुख केंद्र बीरमाल को काट दिया और कानड़ देव ने आसपास के राजपूतों को मदद के लिए आमंत्रित किया। मेड़ता के समीप मालकाना के युद्ध में तुर्की सेना को हराया और सेनापति समस्का को उसकी पत्नी सहित गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण ये होता है 1311 में। कानड़ देव और उसके पुत्र वीरमदेव के नेतृत्व में जालोर का शाखा होता है। अलाउद्दीन का सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग था। ठीक है, अलाउद्दीन ने जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया था तथा अलाई व तोपखाना मस्जिद का निर्माण करवाया। बीका दैया ने कानड़ देव के साथ क्या किया था? विश्वासघात किया था। बीका दैया को उसकी पत्नी हीरा दे ने ही मार दिया। जेता देवड़ा कानड़ देव का सेनापति था। फिरोजा कौन थी? अलाउद्दीन की बेटी जो वीरमदेव को पसंद करती थी। और गुल विसित कौन था? फिरोजा की दाई मां। पदम नाम कानड़ देव प्रबंध। ठीक है, पदम नाम ने क्या लिखा है? कानड़ दे प्रबंध। और वीरमदेव सोनगरारी बात। ठीक है, ये किसने लिखी है? ये बुक और ये बुक पदम नाम ने लिखी है। चौहान सिरोही के चौहान, सिरोही में चौहान वंश की शाखा कौन सी? देवड़ा शाखा का शासन था। पहले शासक आते इनके लुम्बा। 1311 ईस्वी में जालोर के पतन के बाद परमारों को हराकर आबू व चंद्रावती पर अधिकार कर लेता है और चंद्रावती को अपनी राजधानी बना लेता है। नेक्स्ट आते हैं शिवभान। 1405 ईस्वी में शिवपुरी को कहां से? चंद्रावती से हटाकर ये शिवपुरी को राजधानी बनाते हैं। फिर आते हैं सैसमल देवड़ा। 1425 ईस्वी में सिरोही की स्थापना करते हैं और उसको अपनी राजधानी बनाते हैं। फिर आते हैं जगमाल और 1474 में दिल्ली के सुल्तान बहलो लोदी के आक्रमण के समय मेवाड़ महाराणा रायमल की इन्होंने सहायता की थी। इससे अब आते हैं अखेराज और इसे उड़ना अखेराज भी कहा जाता है। ठीक है, सुल्तान पे बात करते हैं।
इस समय बीजा देवड़ा भी सिरोही का शासक बनना चाहता था। बीकानेर के महाराजा राय सिंह के सोर जाते समय सुल्तान ने सहायता मांगी। राय सिंह ने आधा सिरोही लेकर मुगल बादशाह अकबर को दे दिया था तथा अकबर ने इसे प्रताप के छोटे भाई जगमाल को दे दिया। ठीक है। दतानी का युद्ध, जो दतानी कहाँ पे पड़ता था, सिरोही में, 1583 की ये बात है। अकबर और सुल्तान के बीच में हुआ था। इसमें सुल्तान जीत गया था। ठीक है, सुल्तान इस युद्ध को जीत गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। अकबर के सेनापति कौन थे? राय सिंह, जो मारवाड़ के चंद्रसेन का पुत्र था, जिसने चंद्रसेन से भी विद्रोह किया था। और जगमाल प्रताप का भाई और दाते सिंह कोलीवाड़ा थे। दरबारी कवि कौन थे इसके सुल्तान के? दुरसा आडा, राव सुल्तान कवित लिखा इसने। विरुहुत चतरी प्रताप की क्षेत्र उपाधियां और किरतार बावनी दुरसा आडा ने लिखी। ठीक है। सुल्तान का ये क्या था? दरबारी कवि था। और मानसिंह की बात पे आते अपन। नेक्स्ट राजा, इसके समय सिरोही में मानसाई तलवारी पसंद थी। सिरोही की तलवार कौन सी? मानसाई, वो भी मानसाई तलवार। नेक्स्ट आते हैं बेरीसाल पे। मारवाड़ के अजित सिंह को सिरोही में बेरीसाल ने ही शरण दी थी। नेक्स्ट आते हैं शिव सिंह पे। 1823 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है और सिरोही राजस्थान की अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। अब आते हैं बूंदी के चौहानों पे। बूंदी के चौहान वंश की हाड़ा शाखा का शासन था। पहले बूंदी पर मीणा वंश का अधिकार था। बूंदा मीणा के कारण इसका नाम बूंदी पड़ा। ठीक है। रणकपुर अभिलेख में बूंदी को वृंदावंती भी कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बूंदी को रणकपुर अभिलेख में क्या कहा गया है? वृंदावती। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि बूंदी को वृंदावती किस अभिलेख में कहा गया है। ठीक है, तो हम चलते हैं बूंदी के चौहानों में। पहले पे आते हैं देवा। 1241 में जेता मीणा को हराकर बूंदी में चौहान वंश की हाड़ा शाखा का शासन स्थापित किया। फिर आते हैं जेतर सिंह। 1274 ईस्वी में इसने कोटा को जीतकर बूंदी राज्य में मिला लिया था। फिर आते हैं बरसिंह। 1354 ईस्वी में बूंदी में तारागढ़ किले का निर्माण करवाया। बूंदी का तारागढ़ किला भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर आते हैं सुरजन पे। तो सुरजन 1569 में, ये बहुत कंफ्यूज करता मेरे को। 1569 ईस्वी में अकबर के रणथंभौर अभियान के समय अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। इसमें आमेर के भगवंत दास की भूमिका मुख्य थी। द्वारिका में रणछोड़ मंदिर का सृजन ने ही निर्माण करवाया था। सृजन के जो दरबारी विद्वान थे कौन कौन थे? चंद्रशेखर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने सृजन चरित्र और हमिरठ लिखा है। नेक्स्ट आते हैं बुद्ध सिंह पे। बुद्ध सिंह की पुस्तक थी नेह तरंग। इसके दो बेटे दलेल सिंह, जो दत्तक पुत्र था, और उमेश सिंह में उत्तराधिकार संघर्ष हो जाता है। ठीक है। सवाई जयसिंह ने दलेल सिंह का समर्थन किया। मराठों ने उमेश सिंह का। बूंदी राजस्थान की पहली रियासत थी जिसकी आंतरिक राजनीति में मराठों ने हस्तक्षेप किया था। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो क्या कि इनके जो दरबारी विद्वान है वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। सुरजन का जो दरबारी विद्वान था वो कौन था? चंद्रशेखर। और इसके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है? पहली तो है सुरजन चरित्र और दूसरी हम्मीर हट। बुद्ध और सुरजन के टाइम में क्या होता? 1569 में अकबर के रणथंभौर अभियान के समय सुरजन ने अकबर के अधीनता स्वीकार की थी। और अधीनता स्वीकार करवाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका था? आमेर के भगवंत दास का। ठीक है। और द्वारिका में रणछोड़ मंदिर का निर्माण सुरजन ने ही करवाया था। बुद्ध सिंह थे। बुद्ध सिंह की पुस्तक का क्या नाम था? नेह तरंग। ठीक है। इसके दो बेटे दलेल सिंह और उमेश सिंह में उत्तराधिकार संघर्ष हो गया था। ठीक है। सवाई जय सिंह ने, जो आमेर का राजा था, उसने दलेल सिंह का समर्थन किया था।
और मराठों ने उमेश सिंह का। तो इस युद्ध में कौन जीता था? उमेश सिंह जीत गया था, ठीक है। क्योंकि और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बुद्ध सिंह के टाइम पे ये है कि ऐसा कौन सी रियासत थी जिसमें सबसे पहले मराठों ने हस्तक्षेप किया था, ठीक है। तो वो कौन थी? बूंदी रियासत है। अमर कबर पे आते हैं अपन। सवाई जयसिंह की बहन थी ये, बुद्ध सिंह की रानी। इसने उमेश सिंह के पक्ष में मराठों के सेनापति मल्हार राव होलकर को बुलाया था। कृष्णा कंवर कौन थी? सवाई जयसिंह की बेटी और दलेल सिंह की पत्नी। दलेल सिंह करवड़ के सामंत सालिम सिंह का पुत्र था। विष्णु सिंह कौन था? 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं बूंदी की तरफ से। तो ये क्या हुआ? बूंदी के चौहानों का, ठीक है, और सिरोही के चौहानों का और नाडोल के चौहानों का इतिहास। तो हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।